पुरानी वाली दे दीजिए सर, जब भी टाइम मिले। जी साहब। हैं? मिल जाएगी। दे दूंगा। क्या मैं उसके बिना पढ़ कर नहीं पा रहा ना, हाँ, थोड़ा सा। मैं कल से फोल्डर तो मैं भी करूंगा। फोल्डर ही शेयर कर दूंगा, जितने हैं ना सारे आ जाएंगे आपके पास उसके। हाँ हाँ ठीक है। अलग अलग लिंक नहीं दूंगा, पूरा फोल्डर ही बना के दे दूंगा ये। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने H1 लिया है, H1 में मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे सपोज अगर यहाँ पे यहाँ पे 7 या 8 H1 है, ठीक है। ठीक है। अब ये जो H1 टैग है ना, सपोज मैं यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया, जैसे मेरे को लिखना था हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड की जगह या वर्ल्ड के बाद में या हेलो के पहले मेरे को मेरा नाम देना था। जैसे मैं ये चाहता हूँ, यहाँ पे ऐसा लिखा है कपिल, फिर कॉमा लगा हुआ और फिर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे को कॉपी करना पड़ेगा, और कॉपी करने के बाद फिर मेरे को यहाँ पे सब जगह पेस्ट करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, तब जाके वो इस तरीके से दिखेगा। तो अभी देखो, अभी कितना मेरे को काम करना पड़ा, क्योंकि ऑलरेडी मैं सपोज अगर मैं यहाँ पर H1 की बात करूं, अगर H1 ना होके कोई ऐसा एलिमेंट होता जो पैराग्राफ होता कुछ होता, तो उस कंडीशन में मेरे को इसको सब जगह टाइप करना पड़ता, और पूरी वेबसाइट में बहुत सारी जगह ढूंढ ढूंढ कर टाइप करना पड़ता है कि कहाँ पर मेरे को ये वाली चीज करनी है। तो इसका CSS में एक सॉल्यूशन होता है। आप यहाँ पर लिखोगे H1, अंदर आप यहाँ पर लिखोगे H1, और H1 लिखने के बाद के लिए यूज होते हैं, ये बताओ। सिंगल लाइन के लिए एक। सूडो एलिमेंट है ये, जी जी उसके जी। लिए यूज कर। यहाँ पर मैं लिखूंगा बिफोर, हम्म। ठीक है। हम्म। उसके बाद में यहाँ पर इसकी एक वैल्यू होती है, मतलब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कंटेंट, और कंटेंट के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पर कपिल। हम्म। देखो सब जगह यहाँ पे कपिल लिखा आ गया। इसको फंक्शन को क्या बोल रहे हैं, मतलब ये CSS प्रॉपर्टी को क्या हो रहा है इसमें? आफ्टर एंड सूडो बिफोर। एलिमेंट्स है ये। बिफोर कंटेंट्स H1। स्यूडो हाँ, एलिमेंट। तो H1 के बिफोर में वो कपिल आ जाएगा। कपिल लिखा हो जाएगा, लेकिन अब एक चीज यहाँ पर ये देखने वाली है कि मैं इस हेलो वर्ल्ड को तो सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, है ना, लेकिन मैं इस कपिल को कभी सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये CSS से आ रहा है, ना कि ये HTML से आ रहा है। तो HTML की जो भी प्रॉपर्टी है ना, उसको तो मैं प्रॉपर सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये डिस्प्ले जरूर होता रहेगा वहां पर। अब देखो मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, यहाँ पर भी ये H1 कंटेंट कपिल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये HTML में ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिखा आने लग जाएगा, ये रहेगा आपका CSS से ही, लेकिन ये CSS यहाँ पर ऐड हो रहा है ये। और सेम अगर मेरे को बाद में अगर कुछ लिखना होता तो मैं यहाँ पर कर देता आफ्टर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट है? इसका यूज समझ में आ गया कि बेसिकली इसका यूज होता क्या है? तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जो हमको फ्यूचर में जब वेबसाइट्स लंबी लंबी कोड्स होते हैं, उसमें जब हम कोई चीज भूल जाते हैं, हम मिस करते हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्लाइंट हमको बोल देता है कि यार एक काम करना, मेरी जो लोगो वाली लाइन है जो तुमने 10 जगह डाल रखी है, या मेरा कोई कंटेंट है जो तुमने उसकी पंच लाइन बना रखी है, उसमें एक वर्ड और ऐड कर दो लास्ट में। तो होता क्या है, या तो अपन सब जगह ढूंढो, या फिर अपन आफ्टर वाली प्रॉपर्टी का यूज करके प्रॉपरली उसको वहां पे चीजें सेट कर दो। और ये बहुत सारे यूज भी आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसके यूजेस के ऊपर भी हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं इसको हटा देता हूँ, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ P ओपन P क्लोज, और इसके अंदर मैं लॉरेम इप्सम डाल देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ। अब देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो सिलेक्ट करने के बाद देखो इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाता है, ब्लू।
और इसका कलर कैसा हो जाता है, टेक्स्ट का कलर हो जाता है व्हाइट और इसका कलर हो जाता है ब्लू। अगर इसको चेंज करना है तो इसको चेंज करने का सिंपल तरीका होता है, यहाँ पर आप लिखोगे P और आफ्टर की जगह लिख दोगे सिलेक्शन। क्या लिख दोगे, सिलेक्शन के अंदर आप यहाँ पर डाल दोगे कलर। मैं कलर तो व्हाइट ही रहने देता हूँ, लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ रेड। अब अगर देखो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो इसका जो कलर है वो क्या हो गया, रेड। अगर इसका बैकग्राउंड में ब्लैक करता हूं तो ब्लैक हो जाएगा। आया समझ में? तो अगर ये वाली सिलेक्शन की कोई प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है तो नॉर्मल आप इस तरीके से कर सकते हो, कलर दे दोगे आप और बैकग्राउंड ब्लैक दे दोगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नहीं ठीक। तो बिफोर समझ में आ गया? मतलब व्हाइट बैकग्राउंड ब्लैक, ठीक है, सिलेक्शन। हाँ, ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है। अब सपोज अगर ये H1 होता, मैं यहाँ पर एक और H2 ले लेता हूँ। इसको सेव करता हूँ तो अब देखो H2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कैसा कलर आ रहा है, और H1 को कर रहा हूँ तो कैसा आ रहा है। तो अगर आप H2 को भी करना चाहते हो तो कैसे करूंगा बताओ? H2 लिखेंगे ऊपर सिलेक्शन के पहले। अच्छा ठीक है, नया बना दे H2 टू कोलन। H2 लिख देंगे सिलेक्शन के पहले यहाँ पे, या फिर हाँ ऐसा लिख देंगे? ऐसा भी ठीक है, ये भी चलेगा, पर ऐसा ठीक है, देखो ये पर तो उसमें पूरा कलर ब्लैक हो जाएगा ना। ठीक है। तो ऐसा तो करेंगे नहीं, अगर इसको ऐसा करेंगे तो क्या होगा? इसमें व्हाइट के बाजू में आप वो लिख दीजिए रेड कलर, व्हाइट के बाजू में रेड। नहीं उधर H1 रहने दीजिए, H2 रहने दीजिए। P कोमा H2। P, H2। हाँ, और कलर कोलन व्हाइट कोमा ब्लू। कलर अब क्या करो, कोलन व्हाइट कलर कोलन व्हाइट व्हाइट स्पेस, कॉमा, नहीं स्पेस स्पेस ऐसा कॉमा नहीं देंगे सर इधर मेरे ख्याल से। व्हाइट ऐसा दोनों में काम नहीं कर। सिंगल पे जाएगा ये। अगर आपको होल बॉडी को करना है आप कोई भी सिलेक्टर मत लो, सिंगल ले लो। ठीक है, ओके ये समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब फटाफट जो जो मैं पूछते जा रहा हूँ ना, मेरे को बताते भी जाना और मैं उसको बनाते भी जाऊंगा। अभी मैंने 2 से 3 दिन पहले वाली क्लास में एक नेविगेशन बनाना तुम लोगों को बताया था, एकदम बेसिक नेविगेशन, याद है? तो बेसिक नेविगेशन का कोड क्या क्या होगा बताते जाओ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, फिर उसमें अपन आगे सीखेंगे नेविगेशन में। बेसिक नेविगेशन में सबसे पहले तो नेव लिखेंगे, नेव का नेविगेशन आ जाएगा। फिर उसमें ULLI इस LI में एलिमेंट लिख देंगे होम, HREF सारे जितने भी अबाउट। बन गया। यहाँ पर अभी हैश कर देंगे या तो लिंक दे देंगे। हैश दे दिया मैंने, engine बन गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे? इसका CSS देंगे अपन, CSS अपन देंगे ULLI। इसको अपन एक लाइन में लेके आते हैं तो उसके में वो कोड बनेगा
फ्लोट सर नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा है। आप तो कर दीजिए अभी जी आप। कुछ आइडिया? क्या क्या? एक नेविगेशन मेरे को बनाना है एकदम बेसिक, तो वो कैसे बनेगा? हाँ ये बन गया। अब यहाँ तो ये तो अपना वर्टिकली आ गया है, हॉरिजॉन्टली लाना है अपन को। तो पहले अपन इस वो दे दें क्या, मार्जिन पैडिंग। कहाँ पर देंगे? कोड बताओ, मैं लिखता जाता हूँ। स्टार लगा दीजिए, मैं पढ़ा ही नहीं हूँ ना इसमें। हम्म, थोड़ा बहुत मैंने खुद की तो ये वाली क्लास अटेंड नहीं करवाया। चलो देखो, ये मैंने एक बार बेसिक नेविगेशन के सबसे पहले तो सर टेक्स्ट डेकोरेशन 0 कर लेते हैं इसकी, तो उसकी बिंदियां हट जाएंगी। ठीक है, चलो मैं एक बार मैं बता देता हूँ, फिर उस पर प्रॉपर दूसरी बार में तुम लोग बताना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नेविगेशन बनाने के लिए हमेशा सबसे पहले एक चीज हमेशा दिमाग में ये रखनी है कि जो भी मेरा कंटेंट या डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, जो भी मेरा ठीक है। कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है उसको तो पहले मैं हाँ प्रॉपर सेट कर लूं। मतलब कैसे सेट कर लूं? मेरे को मेरे नेविगेशन में बुलेट्स तो कभी नहीं चाहिए, तो मैं बुलेट हटा देता हूँ। हाँ मेरे को नहीं चाहिए। नेविगेशन में ये लाइन तो नहीं चाहिए, वो भी मैं हटा देता हूँ। तो देखो ये बुलेट्स हटेंगी कैसे? तो बुलेट्स हटाने का जो तरीका होता है वो होता है कि यूएल से बुलेट्स आ रही हैं, जैसे मैं समझ रहा हूं ना बिल्कुल वैसे ही समझना। और लिस्ट नेविगेशन, स्टाइल नाम है। क्योंकि अगर नेविगेशन के लिए इधर उधर थोड़ा भी कोड गया ना तो वो कभी भी सेट नहीं होगा। तो जैसा जैसा मैं तरीका हाँ बता, बिल्कुल सही कहता है। इसको प्रॉपर सेट करना। एक भी कोड ऊपर नीचे हुआ तो समझ लो आपका नेविगेशन बनेगा ही नहीं। तो पहले तो देखो HTML तो तुम लोग बना लोगे, जैसे ये HTML बन गया, इसमें तो कोई हाँ ये प्रॉब्लम क्लियर है। है ना। नहीं अभी इनके अंदर सब मेन्यू में बनाएंगे ना अपन। अभी अपन पहले नॉर्मल वाला सीखे, फिर अपन सब हाँ मेन्यू ठीक वाला। है। अभी मैं सब ठीक है। मेन्यू वाला बता दूंगा ना तो नॉर्मल भी नहीं बनेगा, ओके ओके ओके। है ना। वो पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव वो कहाँ कहाँ लगानी है, बस अगर वो चीज सीख गए हो ना तो नेविगेशन जो रहता है ना वो बहुत इजी हो जाएगा। अभी अपन नॉर्मल वाला सीखते हैं, नॉर्मल वाले में 2-3 तरीके के टाइप्स होते हैं वो सीखते हैं। फिर अपन डीप वाला सीखेंगे, मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, और n नंबर तक सीख लेंगे, जितना बोलोगे उतने नंबर तक। पहला चीज ये देखो कि जब ये हमारा HTML बन जाता है ना, तो HTML बनने के बाद सबसे पहला जो मैंने क्या लिखा हुआ है, UL लिखा हुआ है, यहाँ पे UL दिख रहा है, मैंने UL लिखा। और ये जो मेरे बुलेट्स आ रहे हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं, UL से आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम मेरे को ये करना है कि मेरे को है ना ये जो है ना ये बुलेट्स हटाने, बस इतना सा काम मेरे को सबसे पहले करना है। तो इसको हटाने का मैं यहाँ डायरेक्ट लिखूंगा UL, और UL के अंदर मैं लिख दूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप नन। तो समझ में आ गया, इसमें डाउट नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। है ना। लिस्ट स्टाइल टाइप मैंने कर दिया पहले नन। अपन को बुलेट हटाना है। हाँ, ठीक अपने है। को सबसे पहले बुलेट्स हटा देना और कुछ मत करो। आपने बुलेट्स कहाँ से हटाओगे, आप UL से हटाओगे, क्योंकि बुलेट्स LI से तो हटता नहीं है। बुलेट जिसकी वजह से आ रहा है उसको हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे देखता हूँ, होम देख रहा हूँ, अबाउट देख रहा हूँ, फिर होम अबाउट देख रहा हूँ, तो जो मेरा एलिमेंट है ना, ये जो मेरे कंटेंट लिखा हुआ है, इसने यहाँ से भी कुछ मार्जिन लेके रखी हुई है और यहाँ से भी कुछ मार्जिन लेके रखी हुई है, दिख रहा है। अब मेरे को तो जो नेविगेशन चाहिए, नेविगेशन में मेरे को किसी भी तरीके की मार्जिन नहीं देना है, ना पैडिंग देना है। तो मैं क्या करूंगा, फिर इसमें जो कोड करूंगा वो करूंगा मार्जिन 0 पिक्सल पैडिंग 0 और जी पैडिंग करावेंगे 0 सर। पिक्सल। तो जैसे ही मैं मार्जिन और 0 पैडिंग कर दूंगा ना 0, तो ये जो है ना प्रॉपर क्या हो जाएगा, एक तरीके से प्रॉपर यहां से चिपक जाएगा और इसको अलाइन हो जाएगा, है ना। इतना कोड समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, नहीं नहीं। नहीं आएगी। मैं जो चीज कर रहा हूँ वो लाइव देखते जाओ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले किया लिस्ट स्टाइल टाइप नन, क्यों किया, क्योंकि सबसे पहले मेरे को बुलेट दिख रहे थे, मेरे को उनको हटाना था, हटा दिया। दूसरा मैंने ये देखा कि ये जो मेरे मेन्यू है इन्होंने कुछ मार्जिन और पैडिंग ले रखी है जो बाय डिफॉल्ट UL लेता है, तो मैंने उसको मार्जिन 0 कर दिया, मैंने उसको पैडिंग भी 0 कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको समझने के लिए इसमें एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ।
ब्लॉब, हाँ। क्लियर है? इसमें कोई डाउट ठीक है। नहीं रहा है? इसको अपन चेंज नहीं कर, नहीं। ठीक है। मैंने इसमें ये कलर डाल दिया। अब देखो कलर डाल दिया तो यूएल के अंदर कलर भी आ गया। अब देखो ये जो है ना वो एक के नीचे एक अलाइन है एक के नीचे एक। तो जी। अगर ये एक एक अलाइन है और मेरे को इनको एक के पास में एक अलाइन करना है तो मेरे को अब कोड कहाँ करना पड़ेगा ये तुम लोग थोड़ा सा सोच के बताओ। क्या करना है? देखो अभी तो मैंने क्या कर एल दिया, आई, यूएल एल में आई। लिस्ट। हमें आइटम पे करना है तो एल आई पे करना होगा। एल आई पे हमको क्या करना पड़ेगा? हम्म, इनको हमें यहाँ से ऐड करना है ना। यूएल के एल आई है ना, क्योंकि ये यूएल के एल आई को हाँ पैडिंग लेफ्ट करेंगे लेफ्ट इसमें, करेंगे क्या? फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट। कहाँ पर हाँ, फ्लोट फ्लोट पड़ेगा? लेफ्ट। एल आई की एक वो बनाएंगे, यूएल, यूएल एल आई, और उसके अंदर लिखे अपन एल आई की क्लास। हाँ इसमें क्या दूंगा? यूएल के अंदर जो एल आई है उसमें क्या दूंगा? फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट। ठीक है। अब जैसे ही मैंने फ्लोट लेफ्ट दिया तो ये क्या हुआ, चिपक गए। एक के पास हो गए। लेकिन अब देखो इसका कलर है ना गायब हो गया। ये कलर क्यों गायब हुआ है ये मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। जब भी हम फ्लोट देते हैं तो क्या, जब आप पहला ही में बैकग्राउंड कलर कुछ भी नहीं होगा तो उसका कलर नॉर्मली होता है व्हाइट, और वो प्रॉपर एक के बाद शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ तक, इसलिए उसका दिख नहीं रहा होता है। तो फिर अगर आप यूएल के अंदर एक प्रॉपर्टी डाल दें ओवरफ्लो हिडन, तो देखो मेरा कलर अभी फिर से दिखने लग गया। ओवरफ्लो हेडन से क्या हुआ? ओवरफ्लो हिडन से ये हुआ कि जो एल आई का कलर बेसिकली हो रहा था ना, हो ये रहा है कि यूएल के अंदर एल आई है, तो एल आई हाँ। का जब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया तो वो जो सारे है ना एक के पास शिफ्ट हो गए। तो शिफ्ट होने से क्या हुआ कि उनका उनने एक्चुअल में हमने कोई कलर तो दिया नहीं था, तो उनका जो कलर था वो व्हाइट था। व्हाइट होने से वो पूरे यूएल के ऊपर आ जाते हैं, मतलब उसके भी बाहर निकल जाते हैं। तो फिर अगर अपन ओवर यूएल के अंदर दे देंगे तो वो प्रॉपर अपनी जगह पे सेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे होम आ गया, अबाउट आ गया, फिर होम अबाउट ही सारी चीज आ गई। अब देखो इसके नीचे जो लाइन आ रही ना, इस लाइन को और इसका कलर चेंज करना है तो कैसे करूंगा? इसके लिए मेरे को कोड करना पड़ेगा यूएल के अंदर जो एल आई है उसके अंदर जो ए है उसके अंदर। हाँ, यूएल के एल आई के ए के अंदर। यूएल के एल आई के ए के अंदर मेरे को कोड करना पड़ेगा। तो मैं क्या कोड करूंगा? सबसे पहले इसको मैं दे दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडर हेडिंग चला जाएगा। अंडरलाइन हट गई। अब मैं इसको कलर दे देता हूँ, वाइट। कलर मैंने व्हाइट दे दिया। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज ये बताओ, जो मेरा ए होता है वो कौन सा एलिमेंट होता है? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट होता है। अब देखो मैं यहाँ पर दे देता हूँ हाइट 100 पिक्सल। काम करेगी क्या? नहीं करेगी। नहीं करेगा। मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल, काम करेगी क्या? नहीं नहीं करेगी। करेगी। मैं पैडिंग दे रहा हूँ 100 पिक्सल, नहीं करेगी। एक करेगी। पैडिंग तो काम कर लेगी। वो इसलिए काम कर लेगी कि वो उसके बीच में जगह बना लेगी, लेकिन जो पैडिंग आएगी ना वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि हाइट और विड्थ वाली जो प्रॉब्लम आ रही है ना उसका मैं सॉल्यूशन कर लूं। तो मैं इसको दे दूं डिस्प्ले ब्लॉक। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक दे सकते हो, या फिर मैं दे देता हूं इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अच्छा मैंने यहाँ पर डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दे दिया और ये फ्लोट लेफ्ट हटाऊंगा तो क्या होगा? वो नीचे शिफ्ट होगा। ये मत सोचना कि यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दिया है तो ये फ्लोट लेफ्ट की जरूरत नहीं रहेगी। फ्लोट लेफ्ट आपको तभी देना है। अब मैंने कर दिया डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब मैं इसके
अंदर हाइट और विड्थ दे सकता हूँ। तो अब मैं इसको प्रॉपर पैडिंग देता हूँ, इसको देता हूँ 14 px और 16 px। ठीक है। अच्छा एक चीज और मैं तुमको करके देता हूँ, जैसे यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन आ रहा है, इसको हटा के अगर आप फ्लोट लेफ्ट दो तो क्या होगा, उसकी जो विड्थ है ना ये यहाँ तक ही आ जाएगी केवल, बाकी का जो पूरा का पूरा विड्थ वाला एरिया है ना ये कवर ही नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन इसको प्रॉपर ओवरफ्लो हिडन दे रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ मैंने पैडिंग दे दिया। अब मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर एक बॉर्डर लगा देता हूँ। बॉर्डर में लगा देता हूँ लेफ्ट से 1 px सॉलिड, और यहाँ पर कुछ भी दे देता हूँ। इससे क्या हुआ? एक सेकंड, वो कलर दिख नहीं रहा है तुमको अभी। देखो ये इस तरीके की बॉर्डर आ गई। अच्छा एक चीज मेरे को ये बताओ, ये जो मेरा अबाउट लिखा हुआ है इसके पास में एक बॉर्डर आनी, यहाँ पर देखो ना बॉर्डर नहीं आ रही है, तो अगर मेरे को इसकी बॉर्डर लानी है तो मैं कैसे लाऊंगा? केवल यहाँ पर बॉर्डर लानी है और कहीं पर भी बॉर्डर नहीं लानी है। कल वाले ही लेक्चर में अपन ने सीखा है ये मेरे एल है, एल का जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसके अंदर बॉर्डर नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं लिख सकता कि एल आई लास्ट कर देता है, सही है, लास्ट लिख चाइल्ड। सकता हूँ क्या? जी हाँ, या LI के लास्ट में बॉर्डर राइट। राइट से 2px सॉलिड। अब गजब। समझ में आया कि ये जो चाइल्ड वाले जो कॉन्सेप्ट रहते हैं ये कहीं ना कहीं अपने को काम आते हैं। हम्म मतलब ऐसा नहीं है कि अपन इनको बिल्कुल प्रॉपर भूल जाएं। अब देखो यहाँ पे होम आ गया, अबाउट आ गया, होम अबाउट, और ये अपने टैब्स आ गए। ठीक है। अब इन टैब अपन होवर देते हैं, तो अपन होवर कहते हैं, जो मेरा यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, एल आई का जो के ऊपर होवर अगर मैं करूं, ग्राउंड कलर है वो क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन। उसका जो कलर है वो हो जाना चाहिए व्हाइट। चोबर बना लेंगे। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है ये वाला नेविगेशन बनाने में? नहीं नहीं, ये तो चलेगा। कंफर्म ये तो इसका पूछो ये ये लाइन वाला। हटाना, लाइन लाइन, क्या? ये बीच बीच में लाइन आ रही, लाइन को हटाना तो। ये वाली लाइन, बीच वाली लाइन, तो बीच वाली लाइन को हटानी है तो नॉर्मल आप मैंने जो बॉर्डर लेफ्ट से दिया है इसको आप कमेंट कर दो। आया समझ में? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमने आज नेविगेशन बनाया हुआ है, ये नेविगेशन अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ तुम लोगों से बनवाऊं तो बना लोगे? बना लेंगे। कंफर्म? बना लेंगे। अब ये जो मेरा नेविगेशन बना हुआ है ना, अभी मेरे को जो नेविगेशन बनानी है वो मेरे को ऐसा नेविगेशन बनाना है कि उसके अंदर 5 तो टैब होने चाहिए, और 5 जो मेरे टैब होंगे उनकी पोजीशन होनी चाहिए स्टिकी, मतलब वो नीचे से स्क्रॉल करते हुए जाऊं तो वो ऊपर फिक्स हो जाना चाहिए। ठीक है। तो उसका कोड क्या होगा प्रॉपर, मेरे को जल्दी से 2 मिनट में बता दो, मैं कोड करते जाता हूँ। पोजीशन। मैं उसका सबसे पहले तो वो लिख देता हूँ HTML। वो पुराना वाला कहाँ गया, हटा दिया? अब इसकी CSS बताओ क्या करना है।
स्टिकी बनाना उसका पोजिशनिंग। स्टिकी बनाने के सब वो वाली रिपीट कर दे पहले, तो जो अपन ने पहले किया। हाँ तो वो बताओ ना, तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, मेरे को पता चल जाएगा ना उससे। ठीक है, सबसे पहले तो यूएल लिखेंगे अपन, हाँ हाँ और इसका स्टाइल टाइप अपन नन कर देंगे। सबसे पहला स्टेप ये था। उसके बाद दूसरा स्टेप अपन ने किया था मार्जिन, इसमें ही मार्जिन 0 और पैडिंग 0 कर दी थी। उसके बाद अपन ने फ्लोट किया था एलआई को, एलआई को किया था ना। वो बताते जाओ ना, मैं करते जाऊंगा। उसके बाद लेफ्ट करने का बाद इसका फिर था इसमें एक मिनट, फ्लोट करने का तो फिर ये चिपक गए थे, लेफ्ट में आ गए थे। फिर अपन को इसको, हाँ अब अपने को इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन करना है, जो कि यूएल एल आई ए की होगी, ए की यूएल एल आई ए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसके बाद फिर अपने को हिडन वो ओवरफ्लो वाला लगाना पड़ेगा, ओवरफ्लो, और बैकग्राउंड भी दे देते हैं। बैकग्राउंड नहीं दिया अपन ने, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। रोड लेफ्ट डेकोरेशन हो गया, बैकग्राउंड ओवरफ्लो हो गया। अब अपने को इसका वो देना पड़ेगा, ब्लॉक, क्या बोल रहे हैं, नहीं, अभी ब्लॉक की क्या जरूरत है? डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक देना पड़ेगा ना। हाँ हाँ हाँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देना पड़ेगा। और उसके बाद ये हो जाएगा। फिर अपने को अपन इसकी हाइट और विड्थ दे सकते हैं सर, नीचे। कितनी कितनी देनी है बताओ। 14 और 16। 14 16 क्या, 14 हाइट 16 विड्थ। टेक्स्ट क्या था सर, बोल रहा हूँ। मार्जिन, मार्जिन था सर, मार्जिन। कोड को रटो मत, अगर कोड देखो मैं बोल रहा हूँ ना, कोड को रटने की जरूरत नहीं है। कोड रटोगे तो काम नहीं होगा। समझो कि हम ये चीज कर क्यों रहे हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया। अभी तक तो तुम्हारा कोड सही है, ये आ गया। अब देखो ये प्रॉपर है ना, ये होम 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 होम, ये 5 जगह लिखा हुआ। अब ये देखो ये ना बिल्कुल छोटा छोटा सा लिखा हुआ। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें दे देता हूँ हाइट 80 पिक्सल, है ना, और इसमें मैं विड्थ दे देता हूँ 100 px। अगर मैं हाइट और विड्थ दे रहा हूँ ना, तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि ये तो हम मेरा यहाँ पे चूंकि फ्लोट लेफ्ट के चक्कर में यहाँ पे चिपका हुआ है, और मार्जिन 0 और पैडिंग 0 के लिए, तो अब ये पर इस तरीके से दिख रहा है, तो फिर अब मेरे को इसमें मार्जिन टॉप से देनी पड़ेगी, फिर लेफ्ट से देनी पड़ेगी। बजाय इसके मैं हाइट और विड्थ देने के मैं पैडिंग क्यों दे रहा हूं, मैं पैडिंग इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पैडिंग जो होती है ना, वो बॉक्स में चारों तरफ से लग जाएगी, ऊपर आगे पीछे सब जगह से एक जैसा रहेगा, और वो कंटेंट शिफ्ट होगा। इसलिए मैं यहाँ से पैडिंग दे रहा हूँ। टॉप और राइट से 14 px और राइट से 16। हाँ
उससे क्या होगा, ये यहाँ से भी प्रॉपर आया, यहाँ से भी प्रॉपर आया, यहाँ से भी प्रॉपर आया और यहाँ से भी प्रॉपर आया। लेकिन हाइट और विड्थ दूंगा तो उस कंडीशन में होगा ये कि वो प्रॉपर, जो मेरा कंटेंट है ना वो कंटेंट यहाँ चिपक जाएगा, लेकिन उसमें हाइट और विड्थ आ जाएगी। फिर मेरे पैडिंग। को कंटेंट एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कंटेंट को ही अगर मेरे को आखिरी में एडजस्ट करना है तो मैं क्यों ना उसमें पैडिंग दे दूं, तो पैडिंग दे दूंगा तो वो प्रॉपर शिफ्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, ठीक अब है। बताओ। अब अपने को इसको पोजीशन देना है सर। पोजीशन। हाँ, पोजीशन अपन देंगे यूएल को। पोजीशन स्टिकी। अब और कोई कोड आएगा? अब इसमें चूंकि ये फिक्स तो है नहीं, ये है अपना रिलेटिव है। स्टिकी रिलेटिव हुआ ना, रिलेटिव काइंड। देखो ये तुम्हारा स्टिकी तो है नहीं, नहीं, नहीं हुआ ना स्टिकी। नीचे मैं कुछ कंटेंट डाल देता हूँ जिससे समझ में आ जाए। बताओ अब क्या गलती कर रहे हो? गलती यहाँ है बिल्कुल छोटी सी, कुछ चीज भूल रहे हो। टॉप। हम्म? टॉप। टॉप स्टिकी टॉप। तो टॉप की कुछ वैल्यू देनी पड़ेगी ना। टॉप 0 पिक्सल। तो वो H1 नीचे कर देंगे तो। तो भी कोई प्रॉब्लम, तो मैंने बस तुमको बताने के लिए किया है। तो अब ठीक है। अब तो ये करना है कि ये जो मेरा पूरा कंटेंट है ना, हम्म। यहाँ से भी 10% शिफ्ट हो जाए और यहाँ से भी 10%, मतलब थोड़ा सा गैप इधर से भी हो और थोड़ा सा गैप इधर से भी हो। तो हम्म। कैसे करूंगा? सर मैं सबसे ऊपर रूट में दूंगा बॉडी, मतलब बॉडी दूंगा ऊपर। बॉडी और पैडिंग दे दूंगा इसको 10 px। px px 10 कम हो गई, थोड़ा और ज्यादा ले लेते हैं। 100 ज्यादा हो। हम्म। अब एक काम ये करना है, हम्म। थोड़ा सा कंटेंट अपन कम कर लेते हैं। अब ये ऊपर से जो गैप आ रही है ना, देखो अभी तो मैंने यहाँ पे दे दिया भैया पैडिंग 100%, 100 पिक्सल। अब ये ऊपर से भी पैडिंग दे रहा है, अब इसका क्या सॉल्यूशन है? नीचे नीचे से भी पैडिंग ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है। चलो यहाँ से तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने को कि अपने को क्या करना पड़ेगा? ऊपर ऊपर नीचे की पैडिंग नहीं देना है। तो ठीक है। पैडिंग पैडिंग में हम यहाँ लिखेंगे ये क्लॉकवाइज चलती है, तो ऊपर की हाँ पैडिंग 0 लिखेंगे। हाँ राइट की अपन 10 कर देंगे, सॉरी हाँ 100, सॉरी। नीचे की तो जरूरत है नहीं देने की, 0। हाँ। और यहाँ से भी 100। चलो ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना लूँ। तो एक बॉक्स का डिव बना देते हैं, आईडी बॉक्स। हाँ, चलो क्लास बॉक्स, और CSS में डिफाइन कर देते हैं उसको कितने बाय कितने का बॉक्स है। तो 10 10 80% विड्थ। हाइट में कर देता हूँ 100 पिक्सल।